एक रिवायत में आपका मिलता है 19 बरस दूर रहा। क्यों? लोगों ने पूछा कि खल्क से आप दूर क्यों रहे, कि खालिक की तलाश में। और जब राज खुला तो खल्क में ही खालिक को पाया। तो कहा आज इनकी खिदमत कर रहा हूं। वही बात हो गई, कपड़े पहना रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ, खाना खिला रहा हूँ। खिदमत खल्क में ही खालिक है। क्यों सूफिया ने करी? सूफिया ने क्यों करी? इसीलिए तो करी। लेकिन उसमें जो मियाँ उनका जो वाक़या है उसमें खल्क से मुराद अबू शुएब मदीन है, तो उनके मुर्शिद है। देखो, अपनी ज़ात भी है, पीर की ज़ात भी है, लोग भी हैं। अब एक बुजुर्ग है, एक वली है, वो किस मकाम में क्या बात कह रहा है उसी मकाम का समझेगा उस बात को। हज़रत मखदूम जलालुद्दीन झानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह ने जब फसूस देखी तो आपने फरमाया जो इस किताब को पढ़ेगा वो ज़ंदीक और काफिर हो जाएगा, इसको हाथ नहीं लगाना। अपने मुरीदों को मना कर दिया सब। और शायद 30 बरस गुजर गए। एक दिन सफाई करवा रहे थे तो वो किताब हाथ लगी। लोगों ने कहा हजरत ये किताब है, देखें ज़रा, बड़ी मिट्टी चढ़ी हुई है इस पर। आपने साफ सुफ करके उस किताब को देखा, खोला, पढ़ी तो उसको बड़ा चूमा आपने। बहुत देर तक वो चूमते रहे किताब को। तो जो उस वक्त मौजूद थे उनके मुरीद, उन्होंने देखा कि ये कौन सी किताब है। अरे बोले ये तो वही फसूस है। तो उन्होंने कहा हुजूर एक बात बताएं। कहने लगे हाँ। कहने लगे आपने एक दिन इस किताब के बारे में कहा था कि जो इस किताब को पढ़ेगा वो ज़िंदीक और काफिर हो जाएगा। आपने फरमाया कि जो इस किताब को पढ़ेगा वो सिद्दीक और मोमिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज आप ये बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा इसलिए कि उस वक्त में उस मकाम में नहीं था जिस मकाम की बुजुर्ग ने किताब लिखी थी। तो बात ये कि हर चीज़ हर वक्त समझने की भी नहीं होती। आज मैं खल्क में बैठ जाता हूँ तो गुमराह हो जाता हूँ। आज वक्त अलग है, कल मैं इसी खल्क में बैठूंगा तो कोई गुमराही मुझ पर नहीं होगी। वक्त की बात है। क्यों हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी खल्क से भागते थे, फिर एक दिन खल्क में बैठे हुए थे। तो बात यह है कि हर की ड्यूटी है, किसकी कहाँ पर है, किस मकाम में है, क्या नहीं है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आवाम को ये बात ज़ेब देती है और यही बात उनके हक़ में बेहतर होती है कि वो ज़ाहिरी शरीयत पर अमल करें। जिसे नमाज़ पढ़ने का हुक्म है वैसे नमाज़ पढ़ें, जैसे रोज़ा रखने का हुक्म है वैसा रोज़ा रखें, जो भी फ़राइज़ अदा करने का हुक्म आया है वैसे ही अदा करें। किसी और की तकलीद पे ना जाए कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, उसके हर वेले हो गए तो मेरी 5 वेले क्यों रह गई। भाई तू 5 से ही हर में आएगा। जैसे अगर ये जो आवाम है जो शुरू में नहीं है तो क्या उनको ये समझना चाहिए कि जो भी बुजुर्ग हैं अब वो चाहे ज़ाहिरन शरीयत पे हैं यानी उनको अच्छा कहें या शरीयत का हुक्म वो लगाएं उनको। आवाम शरीयत का हुक्म वो लगा सकता है जो शरीयत का जानने वाला हो। यानी मुश्किल है। अगर सारे लगाना शुरू कर देंगे शरीयत का हुक्म तो ये तो सारे तो मुफ्तियों पे लगाते हैं पहले तो हुक्म। ये समझते हैं कि अल्लाह मियां की फौज के यही लोग हैं। इनका असल में ये जो अवाम का फतवा होता है ये मुशाहिदात ही होता है। वो कहते हैं फलाने पर फलाने मुफ्ती ने इस वजह से ये फतवा लगा लो, ये भी वही कर रहा है, वही कर रहा है बस। तो ये लगता है ये हाँ। सही होगा तो वो इस तरह क्या हाँ अच्छा, इनका चूंकि ईमानी तकलीदी है, सबसे बड़ी बात यह कि इनका ईमान ही तकलीदी है, लिहाजा इनका फतवा नहीं होता।
अच्छा, जिस पर ये फतवा लगाते हैं वो भी बुरा नहीं मानता, जिसको अपने ईमान की खबर नहीं। आई ना समझ में? बहुत सारी बातें ऐसी हैं बुजुर्गों के मामले में जो अजीब अजीब हालात हैं। अच्छा, ये चूंकि ये तो कश्फ करामात देखना चाहते हैं, वो चाहे किसी भंगी से हाजिर हो या किसी वली से, इन्हें इससे मतलब नहीं, इनके मसले हल हो तो झगड़ा खत्म। कोई वली है तो फिर कोई मुफ्ती कुछ कहता रहे, फिर तो ये कहते हैं कि मौलवी यही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं। ये तो बहुत पहुंचा हो। हाँ, तो क्या बात सकते हो। तो इसलिए इनकी बात पे तो ना अच्छाई की कोई खैर की खबर रखो, ना कोई बुराई रखो। लेकिन यह है कि बेहतर है इनके लिए कि ये अपने हाल में अच्छे रहें, लेकिन शरीयत चूँकि सब पर लागू है तो शरीयत के ज़ाहिरी अमाल पर जो है ना बिल्कुल पाबंद रहें। सबसे देखो एक बात है, जो अपना ज़ाहिर अच्छा नहीं करता उसका बातिन अच्छा नहीं होता। तो बेहतर है पहले अच्छे कपड़े पहनो, तो जाओगे तो लोग कहेंगे मस्जिद में एहतमाम से आया है। अब अगर वैसे ही उठ के चला जाए तो कहेंगे देखो जुम्मे का दिन भी एहतमाम नहीं करता मस्जिद के लिए, तो चाहे उसका अंदर कितना अच्छा है अंदर, लेकिन चूंकि खल्क जाहिर को देखती है। तुम्हारा बातिन कितना ही खूबसूरत हो लेकिन खल्क जाहिर को देखेगी, फतवा जाहिर पे देगी। और तुम्हारा जाहिर कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, खालिक तुम्हारे बातिन को ही देखेगा, उसका फैज़ बातिन के जरिए ही आएगा। तो बात यही है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, लिहाजा आम लोगों को दोनों बातों का ख्याल रखना चाहिए, खल्क का भी और खालिक का भी। बेहतर हम में यही बात है, वरना तो मियाँ कुछ भी कहते रहो, कुछ भी सुनते रहो, इनके तो कान पे जूई भी नहीं रिंगती। जिनका ये हाल हो कि अल्लाह ने उनको ऐसा रहबर और रहनमा दे दिया कि जिसकी मिसल ही कोई नहीं है, हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर ये रहबर और रहनमा ढूंढते फिरते हैं। अगर देखा जाए तो रहनमाई बातिन के लिए है, जाहिर के लिए तो एक रहनमा दे दिया वो बहुत है। और जो उनके जरिए अपना जाहिर दुरुस्त कर लेता है उसका बातिन भी अल्लाह ताला उनकी बरकत से दूर कर देता है, सुधार देता है, क्योंकि बातिन जाहिर के ताबे। जिस तरह रूह को नफ्स का लिबास पहना दिया गया, तो तुम अपने जाहिरी अमाल की वजह से ही अपने बातिन को दुरुस्त कर सकते हो। अब मैं हासिद भी हूं, मैं हरीज भी हूं, मैं सारी बुराइयां मुझ में मौजूद हैं और बातिन मेरा बड़ा साफ है, ये कैसे हो सकता है? वो तो वही बात हो गई कि फिरौन जैसी जिंदगी गुजारो और आखिरत मूसा जैसी हो, तो ये कैसे हो जाएगा? बस जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसे ही आखिर होगा। देखो बड़े बड़े बाकमाल बुजुर्ग जैसे शेख अब्दुल कादिर जीलानी जैसे बुजुर्ग, बड़े बाकमाल बुजुर्ग, उन्हें भी अपनी आखिरी सांस की फिक्र थी कि मेरा खात्मा बिलखैर हो, जबकि आप दावा कर रहे हैं कि कोई मेरा मुरीद बेईमान नहीं मरेगा, और अपनी आखिरी सांस की आपको फिक्र है। वो कमाल मार्फत है और ये कमाल एहतियात। क्योंकि कमाल एहतियात जो है अपनी फिक्र, ये कमाल एहतियात है और यही मकाम अबद है। इसमें खुदा ना खास्ता कोई बुजुर्ग की वो नहीं है। क्या हम ये कहते हैं भाई उन्हें तो अपनी फिक्र थी तो फिर औरों की कैसे होगी? ये बात नहीं है कतन। ये कतन ये बात है
कि वो इतने मोहताज थे और अपने रब के इतने नजदीक थे कि उसकी किसी भी सिफत से उनकी नजर हटी हुई नहीं थी। हम तो खाली ये करते ना, रहमत की नजर है भाई, रहमत गजब कबे गलबा पागे, भाई तू भी तो कुछ कर। यानी कि जब शैतान किसी को गुमराह करता है तो उसको उम्मीद पर डाल देता है, खौफ से निकाल लेता है, उम्मीद पर डाल देता है। लेकिन वही आदमी हिदायत पर होता है जो खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है, कि अपने रब से बेहतरी की उम्मीद रखता है, अपने अमाल पे खौफ रखता है। रब की तरफ से खैर, अपनी तरफ से शर, कि कभी भी मुझसे सादिर हो सकता है, तो वो मोहतात हो जाता है अपनी जिंदगी में, तो वही कामयाब हो जाता है। जो खूबी की बात यह है कि अल्लाह उसे अपना दोस्त मुकर्रर करता है जो अपने नफ्स से खाइफ हो जाता है। अरे भैया यही एक बात है, जैसे कि हज़रत ने फरमा दिया कि मेरा कोई मुरीद गलत सोबा नहीं करे, अब इसी पे हम लोग भूल जाते हैं। हालांकि मफहूम तो वही नहीं करा अमन में मकरिल्लाह को, कि अल्लाह के मकर से, अल्लाह की तस्वीर से बेपरवाह हो जाना कुफर है। अब हज़रत उस्मान का नाम लेके हम बेफिक्र हो रहे हैं। ये गुमराही है, और वो गुमराही ये है कि हमें ये देखना है कि अगर हम गौस पाक के मुरीद हैं तो गौस पाक का जिंदगी गुजारने का तरीका क्या था, हम पैरवी करें उसकी। देखो मुरीद क्या है, हम तकलीद को मुरीदी कहते हैं ना, किसी का इरादा करना, किसी का इरादा कर लेना, किसी के ताबे हो जाना। तो किसी से मोहब्बत का दर्जा यह है कि तू उसका हुक्म माने, तो अपने आप को उसके आगे पेश कर दे। निजामुद्दीन महबूब इलाही का एक वाक़या है कि आप जब मुरीद होकर हजरत बाबा फरीद के पास रह रहे थे, तो आपने एक दिन क्या हुआ कि जब आप पहले दिन रुके वहां पर क़याम किया आपने, तो आपको एक चरपाई भेज दी बाबा फरीद ने, चरपाई आ गई आपके लिए। अब आपने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग जमीन पर सो रहे हैं, आपके लिए चरपाई आई। तो आपने देखा कि मुझसे सीनियर लोग हैं और उसमें बड़े हुफ़ाज़, बड़े आमिलीन, बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, और मैं इनके सामने चरपाई पे सोऊं। तो आपने खादिम से कहा कि भाई चरपाई ले जाओ, मैं भी ज़मीन पे सो जाऊंगा। तो खादिम ने कहा कि भाई शेख का हुक्म यह है कि आपको चरपाई दी जाए, मैंने हुक्म की तामील कर दी, आपकी मर्जी है। खैर आपने उससे इनकार कर दिया लेटने से, आप नीचे लेटने लगे, तो खादिम ने जाके शिकायत कर दी। तो हजरत बदरुद्दीन इसाक, ये आपके दामाद भी हैं बाबा फरीद के, और खलीफा भी थे, और बहुत सीनियर खुलफाओं में से थे। आप आए, आपने निजामुद्दीन महबूब इलाही को कहा कि ए निजामुद्दीन उठो, तरावी लड़ो। आपने कहा हजरत गुस्ताखी माफ, इतने बड़े बड़े हुफ़ाज़, उल्मा और ऐसे जाकिरीन सब फर्श पे सो रहे हैं, ये गुस्ताखी नहीं होगी। आपने फरमाया कि सबसे बड़ी गुस्ताखी तो पीर का हुक्म टालना है।
तुम अपनी मंतक पेश कर रहे हो पीर के हुक्म के आगे, तो गुस्ताख तो बड़े तुम हो। और अगर तुम गुस्ताखी से बचना चाहते हो तो चरवाहे में सो जाओ, वरना अपना काम करो, जाओ यहां से। उन्होंने कहा हुजूर मेरी तो जिंदगी का मकसद पीर का हुक्म है। अब तो आपने फरमाया अगर इसमें सादिक हो तो उस पर अमल करो जो शेख ने फरमाया। आप फिर चरपाई पे सोए और चरपाई पे सोते रहे जब तक हुक्म नहीं आ गया आपके लिए। तो बात क्या है कि अपने इरादे को अपने शेख के ताबे कर देना। जब तुमने सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद होने का दावा किया तो फिर अपने इरादे को उनके ताबे भी कर दो। अब खाली इसी बात पर आ जाओ कि तुमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की एक ही बात पकड़ ली कि मैं काफिर नहीं मरूंगा, तो मोमिन भी तो नहीं मर रहा, क्योंकि काफिर तो अभी हो गया, मरना तो तेरा दूर की बात है। हाँ मामून हो जाना अपने आप को समझना कुफर है, तो काफिर तो अभी हो गया। वो तो जब तू मरेगा जब देखी जाएगी। तो भाई अभी तो तुम मोमिन हो, काफिर तो बाद में हो जाएगा। तो बात यही है कि हम अजीब अजीब हमारे मामलात हैं, हम समझते नहीं है। अच्छा ये बात आम लोगों में नहीं है, ये खानकाहों में भी आ गई है कि अपने शयूख की तालीम को छोड़ दिया हमने, निस्बतों पे हम बैठ गए। निस्बत काम की है, बहुत काम की है और हमेशा काम आने वाली है। और सबसे ज्यादा काम तो ये आ रही है कि तुम्हारी रोटी निस्बत से चल रही है। हाँ, तो इससे ज्यादा निस्बत तुम्हारे और क्या काम आएगी कि तुम्हारी रोटी रोजी खुली हुई है। लेकिन असल जो है निस्बत का काम वो करो ना। जैसे ये अभी वाकई आपने इरशाद फरमाया, बाजू का ऐसे वाक़यात सुने हुए कि जैसे वो आजमाइश होती है तो ये भी कब पता चलेगा कि वाकई शेख यही चाह रहे हैं कि ये चारपाई पर ही सोए, या बतौर आजमाइश ये दिया गया एक मकाम ऊंचा। बात ये है कि तुम्हें हुक्म दे दिया गया, अब तुम्हारी आजमाइश शायद इसी में है कि तुम सोते हो या नहीं सोते हो। आई सुन बस। अरे ये तो इनकी तो पीरों का आजमाना तो बड़ा अजीब अजीब तरीके से होता है। अल्लाह ताला इनकी उसमें ना डाले, इनके चक्करों में। आई ना समझ बात। तो ये तो बड़े बड़े अजीब तरीकों से आजमाते हैं लोगों को। लेकिन ये है कि बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है, जिसको आजमाइश से चाहते हैं उसको पार करा देते हैं, नहीं तो भटका देते हैं। हमारा एक पीर भाई था, नायाब नाम था उनका, हाफिज कुरान, एक कुरान रोज खत्म करता था वो, उसकी ड्यूटी थी कि तुझे कुरान खत्म करना है। अब वो पढ़ पढ़ के पागल हो जाता था। अब उससे हम कोई बात करते थे तो बस 3 रह गए, 2 रह गए। मैंने कहा यार तू तो इतना पढ़ चुका है कुरान, लेकिन तू बात तो तेरे में नजर आती नहीं कि तू कोई आगे तरक्की की हो। उसने मैं तरक्की के लिए नहीं पढ़ता, मैं तो हुक्म के लिए पढ़ रहा हूँ। आई समझ, मैंने सवाब तो तुझे बहुत है, उसने मुझे सवाब भी नहीं चाहिए। मैं ना सवाब के लिए पढ़ रहा हूँ ना तरक्की के लिए पढ़ रहा हूँ, बस मैंने कह दिया पढ़ो, पढ़ रहा हूँ बस मैं। मैंने कहा ऐसे कह सकता भाई जो आदमी कुरान पढ़ता है उसको सवाब तो होगा, कल मैंने मियाँ को दिया अगर होता भी है तो। क्या मियाँ ने मुझसे नहीं कहा था कि सवाब होगा, अगर होता भी है तो उन्हीं को दिया मैंने। फिर मेरे जो काम है पढ़ना। एक दिन
क्या हुआ कि उसने ख्वाब देखा, तो उसने अपनी उंगली काट के मियाँ को दी है। अब वो कह रहा है ख्वाब में मैं बहुत चिल्ला रहा हूं कि मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई। दूसरे दिन वो आया, सब बैठे हुए थे, हम भी बैठे थे, वो भी बैठे हुए थे। मियाँ साहब फरमाने लगे, कहने लगे मियाँ इब्राहिम ने ख्वाब देखा और इस्माइल के गले में छुरी फेर दी। ऐसा ईमान हो आदमी का तो कामयाब होता है, फिर खलील होता है। भाई ने अपनी उंगली काट के मियाँ के हाथ में दे दी। ये क्या तुक बना आज? तो वो मुझसे कहने लगा रात को मैंने देखा था। अच्छा, मियाँ साहब ने उसकी उंगली अपने हाथ में ले ली, फरमाने लगे कि अभी जो हुआ है या बाद में, इसका कुछ चाहिए? उसने कहा मियाँ ये तो आपकी नजर है। कहने लगा चलो फिर संभाल के रखो इसको, फिर इसका सौदा बाद में करेंगे। 1 साल वो शख्स मेरे साथ रहा, हम चिल्ला भी काटते थे, साथ घूमते फिरते थे। वो उंगली वैसी की वैसी उसकी जेब में पड़ी रही। 1 साल तक तो मैं देखता रहा। 1 साल के बाद उसको हुक्म हुआ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, जख्म भी ताजा रहा उसका, ये नहीं खुश्क होकर जुड़ गया हो। तो 1 साल तक मैं उसको देखता रहा। 1 साल के बाद उसको हुक्म दिया कुछ कि जाओ यहां से तुम। तो वो मुझसे मिला, उसने बोला यार मैं जा रहा हूं, अब मेरी तेरी मुलाकात पता नहीं हो नहीं हो, अगर मैं जिंदा रहा और वापस आया तो फिर मेरी से जरूर मुलाकात होगी तेरी, नहीं तो मियाँ ने जो हुक्म दिया है मैं वो करने जा रहा हूँ। 1002 कुरान खत्म करने का उसको हुक्म दिया था कि जाओ जाके करो। फिर बाद में पता चला कि उसके रिजाल गैब के साथ उसको भेज दिया। मैंने कहा उसकी उंगली की कीमत तो अदा हो गई। तो बात यह है कि बुजुर्गों की बातें बड़ी अजीब होती हैं। और वो कहते हैं मुरीद ऐसा ही हो तब मंजिल पे पहुंचता है। मुझसे कहने लगे वहां चले जाओ जलाल बाबू के पास। हम जलाल बाबू के पास चले, उन्होंने कुत्ते मंगवा लिए। और कुत्ते पलवाए। मकसद ये कि आजमाइश में डालते हैं, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से, कभी वो कहते जाओ गटर साफ करवाओ, कभी कुछ करवाओ, कभी कुछ करवाओ। लेकिन उनके यहाँ ये नहीं है कि ये क्यों करूं। एक दिन हमने लंगर में खाली इतनी बात हो गई, हमारे पीर भाई ने कहा कि यार लंगर खा लो। मैंने कहा यार मैं खा के आया हूं खाना। अब जैसे मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने कहा मैं खा के आया हूं। मियाँ साहब सुन रहे थे, कोई बात खत्म हो गई तो दूसरे मुझे बुलाया, कहले तुम्हारा एक काम है तुम्हें तुमसे। मैंने कहा क्या? अरे कह लेंगे इरफान वो देना जरा कासा। इरफान ने कासा दे दिया, उन्होंने मियाँ ये लो, उससे कहने लगे ये लो। मैंने क्या कहले आज से तुम्हारी ड्यूटी है, सुबह से शाम तक भीख मांगोगे। अरे मैंने कहा ये क्या कर दिया, मैंने तो ऐसा काम भी नहीं किया। अब वो खैर अब ये तो नहीं कह सकते कि कैसे क्यों करें। मैंने उठाया, मैं मियाँ कब से कहने लगा अभी से जाओ, वो तुम्हें ड्यूटी पे तुम्हें दे दिया ये। अब वो सुबह से शाम तक घूमते रहे हम लेके।
पैसे जमा? हाँ हाँ, पैसे भी जमा हुए, लोगों की बुरा भला भी सुना, गाली भी खाई, सब कुछ हुआ। अब जब वापस आए शाम को, मैंने कहा मियाँ इसका क्या करूं? कहने लगे किसका? मैंने कहा जो मांगे ही है। अरे कहने खैरात कर दो। मैंने कहा ये क्या, हम भीख मांगे फिर खैरात करेंगे हमको? कहने कभी कभी ऐसे ही चलता है, बस जाओ अपना काम करो, जब तक ऑर्डर है जब तक करोगे। 4 महीने लगा के रखा है इस काम में, सारे चौक मालूम होगा कहाँ सही मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। पूरे कराची में मखसूस इलाके में। अरे वो तो कहते थे जहां तुम्हारा जी चाहे मांगो, तुम कितना पैसे दे सकते हो, जाओ चलो। अच्छा, अब मैंने बोला मियाँ सुबह से शाम हो जाती है, खाने वाने का क्या करें? तो कहने लगे इसमें से एक रोटी लेके खा लिया करो। लेकिन कहने लगे एक बात याद रखना, ये रोटी तुम्हारे अंदर जंग पैदा करेगी। मैंने कहा फिर? तो कहने लगे किसी मज़ार वज़ार खड़े हो जाया करो, कोई दे जाएगा रोटी वोटी तुम्हें, लंगर की तो होगी, मिल जाएगी। 4 महीने लंगर की रोटी खिलवाई, एक दिन मना करके, और भीख अलग मंगवाई। जब वो ड्यूटी पूरी हुई ना, तो फिर हमारे पीर भाई मुझसे कहने लगे पता ही क्या हुआ था? मैंने कहा नहीं। कहने लगे ऐसे बात की। अरे मैंने तो भाई बेख्याली में कह दिया था, मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था। कहने लगे बात इरादे की नहीं, ज़बान की होती है। तो इतने सख्त है इन मामलों में। अब वो बाबा जलाल से उन्होंने मुझसे कुत्ता मंगवाया। कहने लगे जाओ कुत्ता ढूंढ के लाओ। कहने लगे और ऐसा लाना जिसका 20 नाखून हो पूरे। मैंने कहा कुत्ता चाहिए पूरा, वो तो मेरे हाथ नहीं आएगा। अरे तो कहने लगे कोई बच्चा ही ढूंढ लो। मैंने कहा अच्छा हम बच्चा ढूंढ ढांड के लिए आए। अब उसको नहलवाया धुलवाया, साफ किया, रखा। मैंने कहा मियाँ ये छोटा सा बच्चा है, इसको दूध पिलाना है। तो कहने लगे जाओ लेकर आओ। मैंने कहा पैसे नहीं है। तो कहने लगा मेरे पास भी नहीं है। फिर कहने लगे तुमसे कुत्ते का बच्चा नहीं पाला जा सकता। अरे मैंने कहा मियाँ पैसे हो तो पालेंगे ना दूध। कहने का चल लाओ इसको, कोई बर्तन लाओ ढूंढ के। तो बर्तन ढूंढ के लाओ। उन्होंने अपनी बोतल निकाली, खोली, डाली, बोले पिलाओ इसको। अरे मैंने कहा मियाँ ये पी लेगा? हाँ पिएगा, हम पी रहे तो ये भी पिएगा। तो पिलाया। अच्छा एक वो थे मौलाना थे वहाँ के मस्जिद के, तो वो उनके थे काजमी साहब के ना मुरीद, और बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े खिलाफ वाले। तो वो एक दिन जा रहे थे वहाँ से निकल के, मैं कुत्ता लेकर बैठा हुआ था गोद में। कुत्ते की इजाज़त दी थी कि ज़मीन पर रखो उसको। हाँ, तो वो आगे मुझे देख के अबे कहने लगे ये क्या कर रखा है तुमने? मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे ये जो कुत्ता पाला है। मैंने कहा मैंने थोड़ी पाला। मैंने कहा इन्होंने मियाँ ने पाला। कहने लगे मौलवी साहब क्या हुआ? कहने लगे हजरत ये नजीस है। कहने लगे हाँ क्या नजीस है? कहने लगे कुत्ता। कहने लगे अच्छा फिर क्या होता है अगर नजीस होता है तो फिर ये इसका नुकसान क्या है? कहने लगे फरिश्ते नहीं आते। कहने इसीलिए पाला है। और बड़ी अजीब बात है भाई, तुम एक कुत्ता पालने में हमारे नाराज होगा और उसने तो इतने पाले हुए, तुम्हें कोई एतराज नहीं हुआ? मौलाना मुझसे पूछ लगे क्या कह रहे हैं? मैंने कहा पता नहीं, छोड़ो। मैंने कहा मजदूर आदमी है, कुछ भी कह सकता है। ऐसा नहीं बात। मौलाना आगे चले गए।
मैंने कहा मियाँ क्या कह रहे थे तुम? कहने के सुई तो कह रहे थे। मैंने कहा अच्छा इनकी समझ में नहीं आया। ऐसे वो मिजाज के थे। लेकिन मियाँ साहब कहते थे जो वो कह बस करो। अरे मैंने कहा मियाँ कुत्ता बिठा दिया तो नमाज गई। कहने का वो जिम्मेदार है। मैंने कहा हमें तो छुट्टी चाहिए और क्या चाहिए। मैंने कहा तुम तो को और 2-4 लाके पाल ले। सीधी बात है, और क्या, जिससे जान छूट रही हो वही काम सही है बस। तो वो तो ये उनकी बात होती है, लेकिन वो ऐसे लोग नहीं होते। बाज बुराइयों को वो बुराई से ही धो रहे होते हैं। वो कहते थे बेटा सबसे बड़ी बुराई जो है ना वो रऊनत है। तुम जिक्र करते हो ना, तुम पर तकब्बुर आता है तुम्हें हम जिक्र कर रहे हैं। अब उसको हाथ के हाथ धोना पड़ता है। तब समझ में आई कि ये क्यों करते हैं ऐसा। बोले तुमने कुत्ता पाला? मैंने कहा हाँ। कहले जिस हालत में पाला तुमसे अफजल था वो उस वक्त। तुम्हें तो यही दिखाने के लिए पाला था कि ये अफजल है या तू अफजल है। तो जब तू इस जैसा हो जाएगा तो फिर काम आएगा। अजीब अजीब ड्यूटियां लगाते थे वो लोगों की। लेकिन ये बात थी उनकी कि जिसको भी उन्होंने तवज्जो की उसको कहीं पहुंचा दिया। वो कहते थे दीन किताब से नहीं समझ में आता, पढ़ा जाता है समझ में नहीं आता। मैंने कहा फिर? कहने का समझाता फकीर है, वो पढ़ाता नहीं है, वो समझाता है। फिर कहने का दीन पढ़ने से दीन का इल्म आता है, दीन की समझ नहीं आती। फिर वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कौल समझ में आता है कि आपने फरमाया कि ए तालिब इल्म तू फारिग होकर सीधा मिंबर पे ना आ, पहले किसी कामिल फकीर की सोबत इख्तियार कर, जब वो इजाजत दे तुझे तब आ, और उससे पहले आएगा तो लोगों में फसाद डालेगा। एक दिन ऐसी बात हो रही थी टोपी पर। मियाँ साहब जो है कोई लिबास नहीं पहनते थे, सादा सादा लिबास में रहते थे। मैंने कहा मियाँ हमारे सिलसिले की कोई शनाख्त, कोई टोपी ऐसी कोई चीज़ बताओ कि हम उसको रखें। कहने लगे मियाँ फ़कीर की कोई शनाख्त होती है, उसकी शनाख्त तो उसका रब होता है बस। जब अंदर बाहर सुनाई दे तो बस समझ ले शनाख्त हो गई, और नहीं तो धोखा ही धोखा है। मदारिया खानदान में ना पीर नहीं होते। ये अब आ गए पीर मदारिया खानदान में, वरना पीर नहीं होते थे। इसमें सरगुरु होते थे, वो कहलाते थे सरगिरोह। अब हिंदी में जो उनको सरगुरु कहते थे, तो सरगिरोह जो होता था वो 52 गिरोह पे एक होता था। यानी कि 52 पीरों का गिरोह हो तो एक सरगिरोह होता है। और
और मियाँ साहब जो थे मदारिया ख़ानदान में 52 सरगिरोह पे गिरोह थे। हमारे पीर भाई थे, उनके मियाँ साहब के मुरीद थे, वो खलीफा तो नहीं थे, मुरीद थे। वो अपने इंतकाल के 3 दिन के बाद अपने घर आए थे। उनको दफना दिया घर वालों ने, तो उनकी बीवी ना ये पूरी वगैरह कुंडे वगैरह नहीं होते, ये कर रहे थे। उनका इंतकाल उस वक्त हुआ, तो वो कहने लगी अरे मैं तो ये सब कुछ कर रही थी। वो बयान करके रोते हैं जैसे। तो उनकी हालत ख़राब हो रही थी, उन्होंने इशारा करा अपनी बीवी को कि रो नहीं। पता है इतना कहा उन्होंने कि मैं आऊँगा। उसके बाद उनका विसाल हो गया, ले गए, दफना दिया। 3 दिन के बाद दफनाने के उन्होंने आन के अपने घर का दरवाज़ा बजाया रात को। उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो खड़े हुए, वो तो हक्का पक्का, उनको खामोश, शोर नहीं मचाइए, अंदर चल। बोले क्या? बोले मैं हलवा पूरी खाने आया हूँ, बना हलवा। आप कितनी देर में? बोले तो हलवा बनाए कितनी देर में, सबसे मिल लूंगा बच्चों से। वो सब बच्चों को उठा दिया, को ठोक ठोक सब आ गए, अरे खेलने के। बोलने का बस शोर नहीं मचाना। उनके साथ बैठे, खाए पिए और कहने लगे अच्छा अब जा रहा हूँ, मैं अपना वादा पूरा कर दिया, अब नहीं आऊँगा। जब कोई मुसीबत होगी तुम पे तो ज़रूर आऊँगा, लेकिन वैसे नहीं आऊँगा। और गए। और फिर उनकी बीवी जब तक जिंदा रही, वो बताती थी कि जब भी मुझे कोई परेशानी लाहक होती है फ़ौरन आ जाते हैं कि ये इसका हल ये है। और वो खाली उनके मुरीद थे बेचारे, लेकिन मेरी उनसे बड़ी दोस्ती रही। सूफी रमज़ान ना, वो हाँ रमज़ान नाम था उनका। सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करते थे। उस शख्स ने 40 बरस से ज़्यादा सूरह मुज़म्मिल 360 बार पढ़ी। रोज़ 360 बार का विर्द था उनका। मैंने एक दिन उनसे बोला, अबे मैंने कहा यार तुम्हें 40 साल हो गए सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हुए, तुम्हारे को कोई फ़ायदा हुआ कभी उससे? अरे कहने लगे भैया फ़ायदे के लिए ना कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा फिर काहे के लिए कर रहे हो भाई? तो उनकी बीवी कहने लगी आए ये इसको क्या फ़ायदा होगा? वो देहाती थे ज़रा, कहने लगे मेरे सर में दर्द हो जाता है तो कम बखत का दम भी काम नहीं करता। ये दम करके भी मेरे सर पे से जरा नहीं हटा सकता, ऐसी खामाखाई का मौलवी है। अब वो कहता बता मैं मौलवी का हूं भाई, मियाँ ने कहा पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूं। मैं एक दिन मियाँ साहब से कहा, मैंने कहा मियाँ, कहने लगे क्या? मैंने कहा ये इतनी इन्होंने रियाजत करी सूरह मुज़म्मिल पे, लेकिन इनको नतीजा तो कुछ भी नहीं निकला। तो मियाँ साहब मुझसे हंस के कहने लगे तुझे क्या पता नतीजे का कि नतीजा क्या होता है? मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है कि मुझे क्या पता नतीजे का। कहने लगे ये तो मरने के बाद पता चलेगा इसके नतीजा। वो बात उनकी दुरुस्त हुई। एक हमारे पीर भाई थे, उनका नाम सरदार था, वो डाकू थे। तो बड़ा नाम था उनका। उस वक्त में उन पे इनाम रखा हुआ था उनके सर पे, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। वो मियाँ साहब बताते थे सन 40 की बात थी। तो उस वक्त उनके ऊपर 2000 रुपये का इनाम था। तो एक वो बताकर कहकर डकैती डालते थे, आते थे। तो हमारे पीर भाई थे, वो जागीरदार थे, रईस थे वो। उनके यहाँ उन्होंने तिला भेजी उसने कि मैं चोरी करने आ रहा हूँ तेरे घर डाक डालने, अब तो अपनी हिफाजत कर लियो।
तो इत्तेफाक की बात यह है कि मियाँ साहब वहाँ पहुँच गए, तो वो बड़ा परेशान, उन्होंने बड़ी लोगों को इकट्ठा किया हुआ गांव के, और गांव डंडे वंडे लेके फिर रहे। मियाँ साहब पूछने लगे, कहने लगे अरे भाई तेरे गांव में आज ये हलचल क्यों है? तो कहने लगे मियाँ क्या बताऊँ तुम्हें, एक डाकू है उसने बड़ा नाक में दम कर रखा है सबके। उन्होंने कहा क्या, कौन डाकू? कहने लगे ऐसे से। अरे कहने लगे चल इन लोगों को क्यों मरवा रहा है बच्चों को, भगा इनको, जाओ बेटा तुम लोग जाके सो। अब वो चलेगा। तो कहने लगे मियाँ आप उस डाकू को नहीं जानते हो? अरे कहने लगे हाँ हाँ जानते हैं हम। भाई वो डाका डालने तेरे घर पे आ रहा है ना? कहने लगे हाँ। बोले अपना हिस्सा लेने आ रहा है, तेरा थोड़ी लेके जाएगा कोई। वो कहने लगे मियाँ फिर तो मैं दरवाजा खोल के रखता हूँ। कहने लगे हाँ खोल के रख। बात खत्म हो गई। अब पीर का हुक्म, उन्होंने सारे पहरेदार बोला जाओ भाई तुम लोग, मना कर दिया मियाँ ने। वो डाकू आ गया रात को। अब वो डाकू आया तो ये सेन में बैठे हुए तस्वीर पढ़ रहे थे अपने आराम से। वो घुसा, आन के इनको देखा, इन्होंने उसको देखा। मैंने भैया क्या हुआ? कहने कौन हो तुम? अरे कहने तेरे इंतजार में बैठे हुए थे। कौन है क्या मतलब? यहाँ सैन में इतनी सर्दी में हम बैठेंगे, खाम खाएंगे क्या? उसको भी क्या हुआ, उन्होंने बंदूक रखी और लोगों के साथ में बैठ गया सामने। अभी उनको तबलीग करने लगे। वो कहने लगे मियाँ मुझे अपना मुरीद कर लो। कहने लगे एक शर्त पे। कहने लगे क्या? कहने लगे तू सुबह अपनी गिरफ्तारी दे देगा। अरे उन्होंने कहा लो मियाँ मैं अभी जाके कर दे देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, हमने मुरीद कर लिया, अब तेरी फांसी के हम जिम्मेदार हैं। अब वो हुआ क्या कि भाई वो पकड़ा गया, सब कुछ हो गया, उसको सजाएं हो गई, सब कुछ हुआ, सजाए मौत दे दी। अब वो लोगों ने आके कहा हजरत आपके मरीज को सजाए मौत दे दी। आपने कहा देने दो। अब वो उससे पूछा, सरदार नाम था उनका, कि सरदार साहब हाँ ये बता खान तू कि भाई तेरी आखिरी ख्वाहिश? उन्होंने कहा बस एक दफ़ा मैं अपने पीर से मिलना चाहता हूँ, उनका ज़ियारत करना चाहता हूँ, बस मुझे और कोई ख्वाहिश नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा। लोगों ने कहा मियाँ वो आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं। हाँ हाँ तो करा देंगे। उसने सरदार ने क्या ख्वाब में देखा कि वो कह रहा है कि मैं लेटा हुआ था, मैंने क्या देखा, मियाँ साहब बैठे हुए तशरीफ फरमा। उससे कह रहे हैं क्या हुआ, क्यों परेशान है तू? तुझे कुछ नहीं होगा, हमने तुझे छुड़वा लिया है। बस वो ये बात कहा उन्होंने करी और वो उठ के बैठ गया। अब वो उनसे कहने लगा, कैदियों से कहने लगे, वो कैदी कहने लगे तुझे तेरी वो सजाए मौत हो जाएगी, तेरे पीर तो नहीं आया। उन्होंने कहा आ गया। और मुझसे कह भी गए कि तुझे कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला तेरा तो दिमाग खराब है, तेरे दिमाग में लगा हुआ बसी हुई है, अब तो तेरे को सजाए मौत होगी, सुबह तो फांसी है तेरी। उसको सजाए मौत दे दी। जैसे फंदे पे लटकाया, खींचा, फंदा टूट गया, नीचे गिर पाओ। 3 दफा किया उसके साथ। तीसरी दफा में जज ने उसने रोक दिया, बोला अब नहीं दर, अब नहीं टांग सकते उसको। हो गई, रिहा हो गई, आ गए। खैर अब जब सीधा मियाँ साहब के पास आया, खैर कोई बात नहीं। मियाँ साहब ने जब आया देखा, अरे आ गया, कहने लगे हाँ। मियाँ साहब पता क्या कहते हैं? कहने जब तक तो ये अल्लाह का बंदा था, अब हमारा बंदा है। हाँ उसने तो फांसी दे दी उसको, इसके आपकी तलाशी हो गई, अब ये हमारा बंदा है। वो खिदमत में लग गया, उसको कुछ ज़िक्र अस्कार बताए, कुछ तालीम किया, अब उसको लगा दिया। वो शाह ऐसा नमाजी परहेजगार हुआ, ऐसा जाकिर हुआ, ऐसा जाकिर हुआ कि एक दफ़ा उनकी भतीजी ने एक बकरी पाली हुई थी, बच्ची थी छोटी, वो बकरी ने बच्चे दिए। वो एक बच्चा उसको बड़ा पसंद था, वो गोद में लिए फिरती थी। अच्छा वो बच्ची थी छोटी, वो बच्चा मर गया। हाँ वो बच्चा मर गया, वो लोगों ने कूड़े फेंक दिया घर वालों ने।
अब वो बच्ची रोज सो रोए कि मुझे बच्चा चाहिए। खैर अब ये आए, ये मस्जिद जाते मस्जिद से आए ये, अरे इन्होंने कहा बच्ची क्यों रो रही है इतनी? अरे कहने लगे दादा ये जो है ना बच्चा मांग रही है। कौन सा बच्चा? दे दो उसको। अरे कहने लो मर गया। कहने कौन सा बच्चा मर गया? अब वो लड़की माने नहीं, वो तो बच्चे से, अब वो इनसे लिपट गई कि मुझे बच्चा चाहिए, दादा चलो बच्चा चाहिए। अरे इन्होंने कहा यार चल अच्छा चल, कहाँ बच्चा है वो? कहने लगे वो देखो मार डाल दिया इन्होंने, चल मेरे साथ, कहाँ बता, दिखा मुझे कहाँ है। अब वो गई तो कूड़े पे थी, इन्होंने बच्चा उठाया उसकी गोद में दिया, बच्चा जिंदा था। कहने लगे चल जा। अब तो एक हल्लड़ मच गया वो तो गांव में। अब ये आए घर पे, इन्होंने कहा मियाँ तुमने अच्छा नहीं किया आज, अब सामान कर दिया, उसी दिन विशाल हो गया। तो मकसद ये थे, उनका तरीक़ा, उनकी तालीम और उसका तरबियत ऐसी थी कि वो उन्होंने जिसको दी उसको एक ठिकाने पे लगा दी। मियाँ साहब, मैं हाशमी साहब, ख्वाजा मंजूर हुसैन। बहरहाल भाई अल्लाह ताला, अच्छा सबसे बड़ी बात है बुज़ुर्गों से मोहब्बत की, कि अल्लाह ताला बुज़ुर्गों से मोहब्बत करने की हमें तौफीक दे, हमारे बुज़ुर्गों के रास्ते पे चलने की हमें तौफीक दे। और बहरहाल आम आवाम को चाहिए कि अपने मामलात को शरीयत के तहत और सुन्नत के तहत करें। अल्लाह ताला खैर करे।